अभी जिस शख्स को आपने रोते हुए सुना, ये वही आदमी है जिसे उसकी ही पत्नी ने कथित तौर पर जिंदा दफनाने की तैयारी कर ली थी। महाराष्ट्र के बारामती से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने पति को नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया और घर में ईंट सीमेंट का एक चैम्बर बनवाया। जब मजदूर उस सीमेंट से बंद करने आए तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने समय रहते उस शख्स को बाहर निकाल लिया। आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर मामले की जांच जारी है। जिस जगह को उसकी कब्र बनाया जा रहा था वहीं से वो जिंदा बाहर निकला। कलयुग ने अब ऐसा रूप ले लिया है कि अब जिंदा लोगों को भी गाड़ा जा रहा है। सोचिए, अगर उस वक्त पर मजदूरों को शक नहीं होता तो शायद ये शख्स आज हमारे बीच नहीं होता। भाई आज बहुत अफसोस हो रहा है कि आजकल बीवियों को क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। पुणे, महाराष्ट्र, पुणे के बारामती में मियाँ बीवी रहते थे। ये जो आपको दिख रहा है अभी शख्स रो रहा है, ये पति और बीवी और ये आदमी की माँ रहती थी। इनके 2 बच्चे थे। अब बीवी क्या करती है, अपने पति से बात करती है कि मुझे जॉब करना है। शादी के बाद भी जॉब करती थी, लेकिन जब 2 बच्चे हो गए तो पति ने मना कर दिया कि भाई आप बच्चों की देखभाल करिए, जॉब मैं कर लूँगा। तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। फिर बच्चे 8-10 साल 12 साल के हो गए, थोड़ा बड़े हो गए, तो बीवी ने फिर जिद किया कि बच्चों मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो पति ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, आप जॉब मत करिए, आप अपना बच्चों को घर संभालिए, बच्चों को संभालिए। तो इसी पे इनकी कहासुनी होती थी। लेकिन ये कहासुनी इतनी आगे बढ़ जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। तो जो बीवी थी एक दिन क्या करती है कि अपने पति को, अपने दोनों बच्चों को तो पहले ये मायके में छोड़ देती है, फिर अपने पति को खाने में नशीली दवा मिला के खिला देती है, और सास को भी। सास भी बेहोश, पति भी बेहोश। पति के सर में बैठ कई बैठ मारती, पति के सर से खून भी निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश तो पहले से ही था, फिर उसका मतलब वो चेक कर रही थी नस चल रही है कि नहीं। फिर उसने दिमाग चलाया। ये जो चेम्बर दिख रहा है, ये चेम्बर 2 मजदूरों को उसने बुलाया कि भाई हमारे यहाँ घर में कुछ काम है, अगर आप कर देंगे, जो पैसा रहेगा आप ले लेना, मुनासिब जो रहेगा। तो जो मजदूर थे उन्होंने भी कहा कि हाँ काम धंधा है नहीं, चलो इन्हीं का कर देते हैं। तो गए वो लोग, यही चेम्बर बनवा रही थी। अब अपने पति को गद्दे में डाल के रखी थी और उनको बोली कि ये गद्दा उसी में डाल के इसको पैक कर दो। अब वो दोनों मजदूर उठा के वो गद्दा रखने लगे तो उसमें कपड़े थे। वो मजदूरों ने कहा कि ये कपड़े अगर ख़राब है तो हमें दे दीजिए, हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, ये आप के अंदर डाल दीजिए, वो ख़राब है। वो फिर मजदूर जब उठाने लगे गद्दा तो उनको भारी लगा, तो उनको पैर दिखा। उन्होंने कहा कि अरे ये किसका पैर है, इसमें तो आदमी है। तो बीवी बोलती है कि हाँ मेरे पति मर चुके हैं और उनकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे इसी घर में दफनाया जाए ताकि मैं उनको देख सकूं, मैं उनके साथ रह सकूं। तो उन्होंने फिर उठा के रखने लगे तो देखा उसके पैर हिल रहे और उसकी सांसें चल रही हैं। फिर वो जो बीवी थी और मजदूर एक दूसरे को देखे, मजदूर वहाँ से निकल गए। वो बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन मजदूर वहाँ से निकल गए और पुलिस को कॉल किए 112 नंबर पे। तत्काल में पुलिस, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच गई। और जब वो औरत को दरवाज़ा खटखटाई तो औरत उसमें मानहानि का केस वोस लगाने की धमकी देने लगी, अंदर आने के से मना कर दिया। तो बिल्डिंग में ही, उनकी सोसाइटी में ही कोई आदमी देख रहा था ये सब। वो पुलिस वहाँ से लौट गई, उनके घर में जा नहीं पाई। तो आदमी डायरेक्ट बारामती जो पुलिस स्टेशन है वहाँ के दरोगा को फ़ोन करता। वो बोलता है कहीं सर एक बात बताऊं और ख़बर एकदम पक्की है, लेकिन कहीं आप भी 112 नंबर वाले पुलिस की तरह भाग तो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, वो घर में ऐसा है
तो दरोगा साहब सीधा लेडीज़ कांस्टेबल लेके और कांस्टेबल लेके निकल जाते हैं सीधा उसके घर में, और कोई नहीं सुनते, सीधा बोलते हमें आपके घर की जांच लेना है। उनको भी यही धमकी दे रही थी, केस कर दूंगी, आप बिना जांच के पेपर के कैसे मेरे घर में घुस सकते, ये वो। इन्होंने कहा हमें आपके घर की तलाशी लेनी। तो वो गए, एक कमरे में देखा तो एक कमरे में उसकी सांस पड़ी थी, जो औरत थी उसकी सांस पड़ी हुई थी बेहोश हालत में। दूसरे कमरे में गए, जब बालकनी में गए तो देखा यहाँ पे आदमी पड़ा, उसको तुरंत एम्बुलेंस मंगा के भेजा गया। फिर आदमी 3 दिन के बाद होश में आया, फिर आदमी से पूछा गया तो उसने सब स्टोरी बताई कि जॉब के लिए मुझे मारना चाहती थी, सिर्फ जॉब करने के लिए। ऐसा मत करिए, ज़िंदगी साथ गुजारनी है, बाकी अपना ख्याल रखिए।